प्रति महीना ये पूरी सेवा देने के लिए तैयार हैं, यानी कि 600 रुपये साल। बदले में वो आपको ये बता देंगे कि आपकी गाड़ी किस समय पूरे साल में कहाँ थी, या इस समय में कहाँ से होकर के गुजरी, या इस बिंदु पर कौन कौन सी गाड़ियां कौन सी अवधि में मौजूद थी। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए यही तो जानकारी चाहिए। वो 600 रुपये प्रति वर्ष प्रति गाड़ी ये सेवा देने के लिए तैयार है। इसी सेवा के बदले में डिम्स 7,500 रुपये मांग रहा है, यानी कि लगभग 7,000 रुपये प्रति ऑटो चालक ज्यादा। 56,000 दिल्ली में ऑटो रिक्शाएं हैं। आप 56,000 को 7,500 से गुना करिए, 42 करोड़ रुपए बनते हैं। उसमें से जो 7,000 फालतू मांगे जा रहे हैं वो हिसाब लगाइए तो लगभग 36 करोड़ रुपए बनते हैं। 36 करोड़ रुपए कहां जाएंगे, किस किस पे बटेंगे? क्यों इस पैसे की बर्बादी की जा रही है और क्यों ये बोझ ऑटो चालकों के ऊपर डाला जा रहा है, जब वही प्राइवेट कंपनियां इसी सेवा को 600 रुपये प्रति वर्ष में देने के लिए तैयार है? तो 7,500 रुपये किसके लिए? एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी, भारत के औद्योगिक विकास का अग्रदूत, भारत के ग्रामीण विकास के लिए प्रयासरत, बुनियादी प्रगति के जरिए लोक शक्ति का उन्नयन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के साथ साथ स्वरोजगार हेतु कार्यकुशलता में विकास द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर। टीम भारत के रूप में विकास के मार्ग पर पदचिन्ह अंकित करता एनटीपीसी। अपने इस विरोध को दर्ज कराने के लिए ऑटो रिक्शा यूनियन हड़ताल पर चले गए हैं। ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आम्र अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि जीपीएस लगाने में जो खर्च आ रहा है उसे सरकार उठाए। साथ ही साथ ऑटो चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। जे सीरीज के ऑटो के परमिट ट्रांसफर शुरू किए जाए। ऑटो में मीटर वेटिंग का प्रावधान हो। हवाई अड्डों से रेडियो टैक्सी हटाए जाए और उनके लिए अलग से स्टैंड का इंतजाम भी किया जाए। लेकिन मुख्य मांग यही है कि जीपीएस लगाने का बोझ ऑटो चालकों को न उठाना पड़े। और हम मानते हैं सरकार अगर कहती है कि रिफ्यूजल और ओवरचार्जिंग समस्याएं हैं तो हम उससे सहमत हैं, पर उसको हल करने के तरीके दूसरे हैं। बुनियादी समस्याओं को बुनियादी तरीके से आप हल कीजिए, उसके बाद आप बड़ी बड़ी तकनीक वाली चीजें लेकर के आइए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। और हम समझते हैं कि जितनी भी ऑटो चालकों की समस्याएं हैं और जितनी सवारियों की समस्याएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। रिफ्यूजल की समस्या को लीजिए, 2 वक्त में ऑटो चालक सबसे ज्यादा मना करता है। एक, उसे कहा जाए कि आप पुरानी दिल्ली के इलाके में चलिए या एयरपोर्ट पर जाइए, जहां की या तो ट्रैफिक ज्यादा है, आप फंस जाएंगे, 2 घंटे आप फंसे रहेंगे और चलेंगे केवल 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का आपको पैसा मिलेगा। या एयरपोर्ट पर जहां आप सवारी ले जा तो सकते हैं, वहां से आप उठा नहीं पाते हैं। दूसरा, वो मना करता है जब उसको शाम को अपने घर लौटना होता है। इन दोनों ही चीजों का बुनियादी हल ये है कि जब आप पुरानी दिल्ली में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम में आप फंसने जा रहे हैं, तो उसको प्रतीक्षा शुल्क दीजिए। मीटर में दूरी के हिसाब से नहीं, समय के मुताबिक भी किराया आना चाहिए। हमने अपने इस कार्यक्रम के जरिए जीपीएस के विरोध से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की। इस कोशिश से हमारे सामने कई बातें आई। जीपीएस के बारे में खुद सरकार की पोजीशनिंग ठीक नहीं है। न्यायभूमि संस्था ने इस मामले पर आरटीआई दायर किया। वे इस बारे में और जानकारी चाहते थे कि आखिर उनके लिए इस जीपीएस की क्या उपयोगिता है और इसको लगाने में वास्तव में कितना खर्च आएगा। आरटीआई दायर करने के बाद इसका जवाब भी आया, लेकिन अधिकांश सवालों के जवाब में येट टू बी डिसाइडेड है। हर मुद्दे के बारे में सरकार ने कहा कि यह फिलहाल येट टू बी डिसाइडेड है। हमने 2 आरटीआई एप्लीकेशंस लगाई थी।
पहली का जो जवाब आया उसमें अधिकतर का जवाब ये था कि ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमने पूछा आप कौन सा जीपीएस लगाएंगे, उसकी पूरी जानकारी दीजिए, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो प्रिंटर लगेगा, प्रिंटर के अंदर रोल लगेगा, उस रोल की लंबाई क्या है, लागत क्या है, वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जीपीएस कौन कौन सी जगहों पे इनको लगाया जाएगा, वो वेंडर्स कौन कौन से हैं डिम्स के, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो कौन सी जानकारी के पास उपलब्ध है? हमने कहा कि कंट्रोल रूम आपने बनाया, उसकी मैं जांच करना चाहूंगा। कंट्रोल रूम अभी तैयार नहीं है। तो कौन सी जानकारी आपके पास है और फिर किस तरह से आप जीपीएस लगाने और उसकी मॉनिटरिंग की बात करते हैं? दूसरी हमने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, इसमें तरह तरह के सवाल थे। एक सवाल ये था कि एक जीपीएस डिवाइस हमको दीजिए आप, तो उसका अभी तक जवाब नहीं है। तो सरकार के पास किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। एक बौखलाहट का वातावरण तैयार किया जा रहा है। ऑटो चालकों से पैसा लिया जाएगा, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा तमाम जगहों पर उसकी बंदरबाट होगी। जब सरकार ने सभी बारीकियों को विचार नहीं किया तो सभी ऑटो रिक्शा में जीपीएस लगाने का निर्णय कैसे ले लिया? ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। हर बार येट टू बी डिसाइडेड वाला बहाना नहीं चलेगा। असल में दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा में जीपीएस लगाने की दिशा में कॉमनवेल्थ खेल की तैयारियों के दौरान ही काम शुरू कर दिया था। तकनीकी स्तर पर काम करने का जिम्मा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम को सौंपा गया। सबसे पहले डीटीसी की बसों में जीपीएस लगाया गया। करीब 3200 बसों में इस उपकरण को लगाया गया। लेकिन क्या किसी को मालूम है कि इस सिस्टम का क्या फायदा हुआ? इसीलिए सरकार और ऑटो रिक्शा संघ इस ऊहापोह में फंसे हैं कि क्या करे क्या ना करे। हम कुछ एक ऐसी संस्थाओं में गए जहां की गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया है। हमने ऐसे लोगों से बात किया जिन्होंने इसे इस्तेमाल होते देखा है। नोएडा और गुड़गांव में इको रिक्शा चलाने वाली संस्था है इकोरिक। इन इको रिक्शाओं में जीपीएस लगाया गया है। हमने इसके निदेशक से यह जानने की कोशिश की कि जब पहले इस इकोरिक में जीपीएस नहीं थे और अब इस उपकरण से उन्हें क्या फायदा हुआ है। रिक्शे में जीपीएस लगाने का पहला फायदा यह है सेफ्टी का, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक हमारा पहली चीज हमारा पैसेंजर सेफ रहे, दूसरी चीज हमारा रिक्शा सेफ रहे और तीसरी चीज हमारा ड्राइवर भी सेफ रहे। तो इससे जो सेफ्टी का इशू है वो एक तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जो पैसेंजर्स को ये सेफ्टी मिलती है इससे कि वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के देख सकते हैं अगर उन्हें हमें रिक्शा बुलाए कि वो रिक्शा कहाँ पे है, कितनी देर पे उनके पास घर में पहुंचेगा। तीसरा फायदा ये है कि हमारे जितने रिक्शे ड्राइवर हैं उन सबके पास सेलफोन है, तो वो अगर किसी एक जगह पे किसी को रिक्शा चाहिए तो वो अपने ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाके देख सकता है कि मेरी लोकेलिटी में रिक्शा यहाँ पे है। जब वो उस रिक्शे पे क्लिक करेगा तो उसमें ड्राइवर का नाम और नंबर आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली उस ड्राइवर को कॉल करके अपने पास बुला सकता है। मैप माई इंडिया के अधिकारियों से हमने यह जानने की कोशिश की कि जीपीएस के जरिए वाहनों पर कैसे नजर रखी जा सकती है। ये देखिए, आप भी देख सकते हैं कि रिक्शा कहाँ है, किधर जा रहे हैं, बिल्कुल लाइव, कोई ब्रेक नहीं। ये रिक्शा सेक्टर 35, सेक्टर 36, सेक्टर 50 यहां जा रहा था और फिर अब ये इस रास्ते से डीएनडी से होते वक्त या जसोला से होते वक्त ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 तक पहुंच गया। इसमें आपको ये सब भी पता चल जा सकता है कि क्या क्या रूट उसने लिया। आप ये भी देख सकते हो कि किस स्पीड से गया और कहीं पे कुछ ओवर स्पीडिंग भी तो नहीं किया। तो आप रिपोर्ट्स में जा सकते हो और आप उसी डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो, रिक्शा 13, उसका स्टार्ट डेट, उसका एंड डेट और टाइम, और आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज इस टोटल जो 13.5 घंटे हुआ है उसमें मूवमेंट जो गाड़ी का हुआ है वो सिर्फ 3.25 घंटे का हुआ है। स्टॉपेज टाइम 11 घंटे का, 10.5 घंटे का हुआ, बिकॉज अभी तो सुबह ही शुरू हुआ है। 28 किलोमीटर चला है। एवरेज स्पीड 12.5 किलोमीटर पर आवर का था। मैक्सिमम स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर का था और आइडल टाइम इसमें 0 था। अगर आप नीचे जाओ तो आप देख पाओगे समरी। तो जब एक आम आदमी कहता है कि उसने जीपीएस लिया तो उसका मतलब उसने एक जीपीएस रिसीवर लिया। वो रिसीवर कम से कम 4 सैटेलाइट से बात करेगा और ये डिसाइड करेगा कि वो उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है धरती के मैप पे। अब उसको आप
एक 2 डायमेंशनल मैप में, 3 डायमेंशनल मैप में आप उसको फीड कर सकते हैं। आप अपने व्हीकल में लगा सकते हैं, आप अपने डेस्टिनेशन का रूट पहले से पता कर सकते हैं, आप अपने रूट में कैसी प्रोग्रेस हो रही है वो देख सकते हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं वो देख सकते हैं। अपना आपके पास सपोज करिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, वो आप देख सकते हैं कि आपका ट्रैफिक किस तरफ मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, उसको कैसे डाइवर्ट करना है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छे से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उपकरण के उपयोग से कई फायदे हैं। एक खास बात यह कि इससे गाड़ी की गति सीमा पर भी निगाह रखी जा सकती है। किसी तरह के वाहन के दुरुपयोग होने से भी बचा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये तकनीक बेहतर है। इस सिस्टम में एक पैनिक बटन भी है, जिससे किसी तरह की मदद के लिए तुरंत कंट्रोल रूम में सिग्नल या मैसेज भेजा जा सकता है। इसमें एक पैनिक बटन भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जो अगर प्रेस कर दिया जाए तो थ्रू मोबाइल नेटवर्क्स और थ्रू वायरलेस नेटवर्क्स, अगर सपोज कीजिए कोई लेट नाइट ट्रेवलर है, स्पेशली फॉर वुमेन, कोई अकेली लड़की या अकेली महिला जा रही है लेट नाइट और कहीं किसी भी तरीके का खतरा महसूस हुआ, तो एक बटन उसने दबाया तो पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन उसकी इमीडिएटली ट्रांसमिट हो सकती है। तो इस तरीके से न सिर्फ ऑटो एक्सपीरियंस लोगों का बेहतर हो सकता है, बल्कि सेफ्टी सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जीपीएस के माध्यम से पुलिस इमीडिएटली पहुंच सकती है क्योंकि उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी। पैनिक बटन तो पैसेंजर के पास होगा, ये जो डिवाइस होगा, ट्रैकिंग डिवाइस, ये छिपा रहेगा और कोई अगर कोशिश करके तार से इसको डिस्कनेक्ट करने का कोशिश करे या पैनिक बटन को डिस्कनेक्ट करने का कोशिश करे तो वो भी अलर्ट आ जाएगा कि किसी ने टैंपरिंग करने की कोशिश की है। नहीं, उनको तो ये देखना चाहिए कि कोई उनका ऑटो लेके नहीं भाग पाएगा। डिवाइस तो छोटा सा है, वो तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर कोई उनका ऑटो चुराने का कोशिश करता है तो उनको पता रहेगा कि उनका ऑटो है कहाँ, और अगर कोई इस डिवाइस को चलाने का कोशिश करता है तब भी उनको अलर्ट आ जाएगा। तो इसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलता है ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को, ओनर को, जिससे कि वो चोरी प्रिवेंट कर सकता है। ये उसकी फायदे की चीज है। पर सरकार बताए तो सही वो फायदा कैसे होगा और किसको होगा, इस बारे में तो एक भी शब्द नहीं बोला गया है। ना मीडिया ने कहा है, ना सरकार ने कहा है। हम लोग ऑटो चालक जानते नहीं हैं। जीपीएस की हमारी संस्था काफी गहरी जानकारी रखती है तकनीकी रूप से। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि रिफ्यूजल ओवरचार्जिंग कैसे रुकेगी, सुरक्षा कैसे होगी। और जहां तक सुरक्षा की बात है, टैक्सी और बसों में ज्यादा अपराध होते हैं। ऑटो रिक्शा एक खुला वाहन है। अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे, ऑटो रिक्शा तो दिल्ली का शायद सबसे सुरक्षित इधर से उधर आने जाने का साधन है परिवहन का। तो इस सुरक्षा के बहाने हजारों रुपए का, लगभग 20,000 रुपए का साल का बोझ ऑटो चालकों पर क्यों लादा जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो जीपीएस एक अच्छी तकनीक है। इसके कई फायदे हैं। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में तो खास फायदे हैं। किसी नई तकनीक से परहेज नहीं है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल आसान हो और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आम लोगों को मिले, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। ऑटो रिक्शा में जीपीएस लगाने से ऑटो चालकों को कोई परेशानी न हो तो वे खुशी खुशी इसके लिए आगे आएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बेहतर तकनीक से एक बेहतर परिवहन व्यवस्था बन सके।